ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे। आइए आज सुनते हैं प्रेम भाव से प्रदोष व्रत की कथा। आज मंगलवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है क्योंकि आज के दिन प्रदोष का व्रत है और मंगलवार का प्रदोष को भौम्य प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देते हैं। मंगल प्रदोष व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसमें बजरंगबली की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो कथा सुनिएगा। कथा पूरी सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। से गौरी पुत्र गणेश का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ के साथ माँ गौरी की जयकारा लगाते हुए सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं पावन और पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। उस वृद्ध का एक ही पुत्र था। वृद्ध की हनुमान जी पर गहरी और पूरी श्रद्धा और भाव थी। वो पूरे मन से और श्रद्धा से आस्था अपने बजरंगबली पर रखी हुई थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी जिससे कि हनुमान जी की आराधना और भक्ति भाव कर सके। एक बार हनुमान जी ने सोची कि क्यों न मैं इसकी एक बार परीक्षा लेता हूँ कि इसकी श्रद्धा और भाव आखिर हमारे लिए कैसे हैं। वो साधु का रूप धारण करके वृद्ध के पास आते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं। हनुमान जी साधु का रूप धारण किए और वृद्ध के घर के बाहर आ गए और उसे पुकारने लगते हैं। इसी में हनुमान भक्त जो थी वृद्ध, वो उनकी पुकार सुनकर बाहर आ जाती है और महाराज जी से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगती है कि बोलिए महाराज जी, मैं आपकी क्या भक्ति भाव कर सकती हूँ। साधु महाराज जो भेष में हनुमान जी थे वो वृद्ध से कहते हैं, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भोजन करूँगा, क्या तुम थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्ध दुविधा में पड़ जाती है और अंततः हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा आज्ञा दीजिएगा तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, अपने बेटे को बुला, मैं उसके ऊपर आग जलाकर भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्ध घबरा जाती है, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसीलिए वह अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु महाराज जो थे हनुमान जी के रूप में, वो वृद्ध के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया। उसके बाद उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध जो थी अपने घर में चली जाती है। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाए, मैं आपसे विनती करती हूँ। वो वृद्ध जो थी साधु महाराज से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। साधु महाराज जो थे वो नहीं माने और वो वृद्ध से कहते हैं कि तुम अपने पुत्र को अभी तुरंत बुलाओ। इस पर वृद्ध जो थी मन पूरा भारी था, लेकिन वो साधु महाराज की बात मान जाती है और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगती है। उसके पुत्र को तुरंत उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। जब वो पुत्र को बुलाती है तो वो पुत्र जो था वो वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। पुत्र को जीवित देखकर वृद्ध को बड़ा आश्चर्य होता है। वह साधु के चरणों में गिर जाती है और हनुमान जी के रूप में जो साधु थे वो हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वृद्ध को भक्ति और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हो गई। प्रदोष व्रत हमारे शास्त्रों में भी बहुत अधिक उत्तम व्रत माना जाता है। इसकी महिमा जो होती है बहुत अधिक होती है। अगर श्रद्धा और भाव से यह व्रत धारण किया जाए तो समस्त कामनाएं मनुष्य की पूरी हो जाती है। तो प्रदोष व्रत में महात्म इसका जो है बहुत अधिक है। इसमें शास्त्रों में भी वर्णन है कि यह व्रत बहुत ही उत्तम है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा के तट पर किसी भी वेद के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी जो थे
महाराज ने सौन्य आदि ऋषियों को सुनाया था यह व्रत की कथा। तो सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर अगर चलने लगेंगे, तब उन्हें इस व्रत की आवश्यकता पड़ेगी। इस व्रत से उनका किया गया कोई भी अधर्म कार्य जो है उस सफल नहीं होगा और उससे वो निकल के धर्म कार्य पे चल सकते हैं। तो कहा जाता है ये व्रत बहुत उत्तम होता है। इस तरह से अन्याय और अनाचार का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो मान्यता इसकी बहुत अधिक है। कर्तव्य से विमुख होकर, नीच कर्म से संलग्न होकर भी प्रदोष व्रत अगर किया जाए तो मानव के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो भी बुरे कर्म होते हैं। शिव की कृपा उनके ऊपर पड़ती है और उनकी भक्ति भाव जानकर भगवान शिव के चरणों में उनका स्थान मिलता है और मनुष्य योनि से मुक्ति मिलके उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट जो है और पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के किए गए बुरे कर्म जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने जब ऋषियों से ये व्रत की विधि बताई और इसका महात्म, तब सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा भविष्य में सभी देवी देवताओं की पूजा करके जो भी यह व्रत धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। महर्षि वेद व्यास जी ने यह व्रत की कथा सुनाई थी, जो कि बहुत उत्तम है और महात्म भी इसका बहुत अधिक है। यह व्रत की कथा सूत जी कहते हैं कि इससे त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत को प्रदोष के व्रत कहते हैं। तो सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल होता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में कहा जाता है कि निर्जल रखकर व्रत धारण किया जाए तो समस्त कामनाएं पूरी होती है। प्रातः काल से लेकर स्नान आदि करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करें। बेल पत्र, धूप, दीप और गंगा जल अक्षत से सहित आप विधि विधान से भगवान की पूजा करें और उन्हें आप विधिवत पूजा करके साथ में कथा सुने। इससे कहा जाता है कि भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और समस्त कामनाएं आपकी पूरी करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे।